दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने बॉलीवुड में आग लगा रखी है। जब उनकी कोई मूवी आती है तो लोगों में देखने के लिए ये जज्बा होता है कि कब वो मूवी रिलीज हो और कब हम थिएटर में जाएं और कब सबसे पहले टिकट खरीदें। ऐसी हस्ती आज मथुरा शहर में हमारे यहाँ आई तो हमने हमने सोचा क्यों ना दर्शकों को ये बता दिया जाए कि ये हस्ती मथुरा में भी कदम जमाने वाली है। ऐसे ही हस्ती हमारे साथ मौजूद है, सुरेंद्र ठाकुर जी। आइए इनसे बात करते हैं कि यहाँ जब ये कान्हा की नगरी में आए तो कैसा इनको लगा और क्या कहना चाहेंगे कान्हा की नगरी के लिए, और इनका जो बॉलीवुड का जो कैरियर है, जो जर्नी है, वो कैसी रही, क्या है। क्योंकि इनके जो दर्शक हैं वो जब ये खबर देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि क्यों ना इनके बारे में कोई दिलचस्प बात हमें देखने को मिले या सुनने को मिले। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, जय माता दी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप मथुरा में आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? अरे मथुरा में आके तो मतलब ऐसा लगता है ना कि कन्हैया की नगरी में आ चुके हैं हम। दिल एकदम से गदगद हो जाता है। हम दर्शन करें ना करें कन्हैया जी के, वृंदावन जाए ना जाए, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं मुझे लगता है कि सब कृष्ण कन्हैया की नगरी से भरपूर है। राधे राधे। सुरेंद्र ठाकुर जी, कान्हा की नगरी और आप जहाँ मुंबई में रहते हैं उसमें काफी डिफरेंस है, क्योंकि मुंबई काफी बड़ा शहर है। जब आप कान्हा की नगरी में आए तो क्या क्या अनोखा फील हुआ आपको, जरा ये बता दीजिए दर्शकों को। अनोखा फील जैसी कि यहाँ की जो पब्लिक है ना, वो एक बहुत ही प्यारी सी पब्लिक है। उनके दिल में कोई लाव लपेट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी को बहला बुसला के उसको मतलब गलत रास्ते पे दिखाना या गलत रास्ते पे ले जाना। मैं पूछूंगा कि सर मेरे को मथुरा में कन्हैया के दर्शन करने हैं तो मैं कहाँ से जाऊंगा, तो आदमी घुमा के नहीं ले जाएगा, आदमी सीधा लेके जाएगा। सर ये रास्ता आपको शूट पड़ेगा और आप इस रास्ते से जाएंगे तो आप जल्दी हमारे। आप कहना चाह रहे हैं कि मुंबई में ज्यादातर लोगों को घुमाया ही जाता है? मुंबई में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा तो दिल्ली में घुमाया जाता है। अच्छा। एक ही गली के बीच में आपको घुमा के लेके आएंगे, भाई ये 100 रुपया आपको हो चुका है। दूसरे दिन आप सो के उठोगे, अरे यार इधर तो मैं पहला ही उतरा था और यहीं घूम फिर के मेरे को छोड़ दिया उसने। सर, कह तो रहे कि ऐसा ना हो आपके दिल्ली के प्रशंसक आपसे नाराज हो जाए कि दिल्ली में। प्रशंसक की बात नहीं है, जो चीजें है वो रियल बात कर रहा हूँ मैं, प्रशंसक की बात नहीं कर रहा हूँ। सर, छोटा सा सवाल आपसे, आपका जो फिल्मी कैरियर रहा है वो कैसा रहा है और कौन कौन सी मूवी आपकी जो है सुपरहिट रही है, जिनके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, जो अपना फिल्मी बैकग्राउंड है वो अपने ना तो कोई गांव से है और ना कोई आस पड़ोस था, ना कोई रिश्तेदार था, हमारा कोई माई बाप नहीं था इंडस्ट्री में। तो जब हम बम्बई शहर में पहुंचे तो हमारे को ABCD जैसे बोलते हैं ना कि गांव से उठ के आ चुके हैं। मेरा जो जन्मभूमि है वो शिमला, हिमाचल प्रदेश में डाउनटी से हूँ। बम्बई शहर में हम गए, थोड़ा सा मतलब वहीं से थोड़ा सा हाईलाइट हो गए थे हम। काफ़ी न्यूज़ चैनल वगैरह ने हमारा ये वो सो मतलब इंटरव्यू वगैरह काफ़ी किए। तो एक्चुअली मैं पहले जो है वो खली के बेस पे जाना चाह रहा था कि मैं भी एक रेसलर बनूं, अपना देश का नाम रोशन करूं। लेकिन वहां पे जाके थोड़ा पता चला कि भाई उसको बॉडी बनाने के लिए आपकी बहुत सी चीज़ें लगेगी और बाद में उसका शायद हो सकता है कोई साइड इफेक्ट भी पड़े। तो उसके चलते चलते हमने वो प्रोसेस तो चालू रखा, लेकिन उसके चलते चलते फिर ऐसे जैसे हमारे मथुरा के गौरव भाई है, टार्जन भाई है, तो इन लोगों से हमारे को गाइडेंस मिली। मतलब इनके जैसे हमारे मुंबई शहर में दोस्त बन गए कि यार आपका लुक अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, अगर आप पिक्चरों में ट्राई करोगे तो शायद आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो शुरू में तो देखो हम बहुत धक्के खाए, बहुत धक्के खाने के बाद थोड़ा सा एक स्टेब्लिश होना चालू किया और आज हमारे को जो है पूरी बम्बई नगरी, पूरी नहीं बोलूंगा लेकिन आधे से ज्यादा तो नाम से जानती है। कुछ लोग हमारे को करैक्टर से जानते हैं। मेहनत बहुत की और मेहनत करनी भी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज ये है, आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपको किस्मत साथ ना दे तब तक आपको कुछ भी नहीं हो सकता। बड़े से बड़े स्टार बड़े बड़े, इतनी एक्टिंग है उनके अंदर, इतना जुनून है उनके अंदर काम करने का, लेकिन क्या करे बेचारे, किस्मत नहीं है। और जब किस्मत साथ ना दे तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। आप दुनिया भर की चप्पल घिसा लो, जूते घिसा लो, लेकिन किस्मत आपके साथ चाहिए। टैलेंट भी तभी काम आएगा, टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन किस्मत भी होना जरूरी है। जो आपकी खास मूवी रही हैं, जो सुपरहिट रही हैं, इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाली रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। जी, काफी मूवी है, जैसे कि डबल धमाल है, पुलिसगिरी है, बेशर्म है, संजू, केसरी, जंगली, मरजावा। अभी मेरी लास्ट मूवी जो है कटरीना कैफ के साथ फोन बूथ आई है। और साउथ की मूवी मेरी थीरन थी, दरबार है, यजमाना है, डकल्टी है। अभी नई मूवी जो रिलीज हुई है और डायरी करके हुई है, और अभी शायद 1 या 2 महीने में एक नई मूवी और आ रही है, वो भी शायद रिलीज होने वाली है। और एक वेब सीरीज आ रही है अपनी कुणाल खेमू और पंकज त्रिपाठी के साथ, गुलकंदा।
और एक दूसरी वेब सीरीज आ रही है मिर्जापुर 3। तो ये प्रोजेक्ट चल ही रहे, बाकी 2-3 प्रोजेक्ट मैं साउथ में और भी कर ही रहा हूँ। शायद वो अगले महीने से शूट स्टार्ट हो जाएगा। उनका शूट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम मार्च से अपना जो है स्टार्ट कर रहे हैं उसमें। अच्छा सर, हमारे दर्शक एक चीज जानना चाहते हैं कि आप जैसे फिल्म इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, फिल्म शूट होने में काफी सारी घटनाएं घटती हैं, ऐसी कोई घटना आपके जीवन में घटी हो जिसको आप कभी ना भूल पाते हो, कभी ना भूल पाने वाली घटना हो, ऐसा कुछ वाकया आपके साथ हुआ हो, थोड़ा सा वो उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। इतनी बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई है कि हम किसी चीज को ना भूल सके, लेकिन मैं एक साउथ की मूवी कर रहा था, यजमाना जिसका नाम था। तो हम हीरो को पकड़ के लेके आते हैं और उसको एक पेड़ से ऊपर को लटका देते हैं, और सामने मतलब उनका एक गांव का जो होता है ना मंदिर टाइप का, और उसमें पूरे गाय बैल भैंसे सब बांधी हुई है। तो वो जब हम उसको ऊपर को लटका रहे हैं तो वो जो जानवर थे वो ज्यादा जोर से चिल्ला रहे थे, और उसमें क्या मंदिर के घंटे भी उन्होंने चारों जगह पे बांध के रखे थे। तो मेरे को एक नीचे से बम्बू मिला, पहला मैंने उसको घुमा के मारा, उस सीधा घंटे पे निशाने पे लगा, और बाद में जब उसका क्लोज लगा, कहते सर अभी ये तो शॉट मिल चुका है हमारे को, लेकिन इसका एक और क्लोज लगेगा। अब जैसे ही मैंने उसको मारा, वो हल्का सा मेरे इसमें लगा, और जो मेरे साथ का बंदा था उसके पूरी आंख के नीचे निशान आ गया। उस दिन मेरे को बहुत फील हुआ, मैं कहा यार अपने ही साथ के आदमी को मैं मार दिया यार। लेकिन हो जाता है कभी कभी, जैसे कि आपने पहला अमिताभ बच्चन जी के बारे में भी सुना होगा, उनके पेट में भी चाकू लग गया था। तो कुछ एक चीजें चलती रहती है इंडस्ट्री के बीच में, और छोटी छोटी घटना तो सभी के साथ होती है। तो इस चीज के लिए हम ज्यादा वो नहीं करते कि चलो जो बीत गया वो बीत चुका है, आगे का क्या होगा उसके बारे में गौर कीजिए। सर आज अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो मथुरा शहर को लेके काफी सुर्खियां नजर आ रही हैं, बॉलीवुड का काफी रुझान मथुरा शहर पे देखने को मिल रहा है। तो सर क्या जो केवल आप जो मुंबई के कलाकार हैं उन्हीं को लेके कुछ करने चाहते कि मथुरा में जो लोगों में टैलेंट है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि मथुरा के जो लोग हैं, जो देखने को मिलता है काफी धमाल भी मचा रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी जहाँ भी जाते हैं वहाँ धमाल तो मचा ही देते हैं, कान्हा के समय से ही धमाल मच रहा है। पर आज के जो हमारे युवा हैं उनके टैलेंट को लेके सर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, आप मथुरा में जाओ या किसी भी बड़े शहर में जाओ, जब आप कहीं पे शूट पे जाते हैं ना, तो उसमें से मैं आधा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 30 से 40% लोग वहाँ के काम करते हैं वो अपने टैलेंट के ऊपर से। जैसे कि अगर मथुरा में शूट चल रहा है, गौरव भाई के टच में जो एक्टर होंगे वो बोलेगा बस सर आपको बंबई से लाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे एक्टर है जो कि उनसे भी अच्छा करके देंगे। लेकिन क्या है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, और वो प्लेटफॉर्म देने का एक जरिया होता है, मैं आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा सकता हूँ, लेकिन कैमरे के सामने एक्टिंग आप नहीं करनी है। वो आपका जो टैलेंट है वो आपको कैमरे के सामने दिखाना है, और जब आप उस चीज को दिखाओगे तो मथुरा के आपको बंबई भी कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। बंबई शहर में आपको कॉल किया जाएगा कि सर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप आइए। क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए, कैसे टैलेंट उनका ओवरकम हो गया है, कैसे? अभी तो संदेश देने की जरूरत ही नहीं है। इतने प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, इतनी वेब सीरीज बन रही है, इतने यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, इतनी शो रील बन रही है कि आदमी को उसी से ही फुर्सत नहीं है। आज की डेट में यूट्यूब और इससे देखा जाए तो लाखों क्या करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं। नॉर्मल जीवन में और कैमरे के सामने के जीवन में कितना डिफरेंस होता है? ये भी सही बात बोली आपने। नॉर्मल जीवन जो है, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वो है कैमरे के सामने आपको एक्टिंग करनी, एक्सप्रेशन करना है। अब भी जैसे हमारा एक्शन सीक्वेंस होता है तो वहां पे वो जूडो और कराटे नहीं चलेगा, वहां पे एक्शन और रिएक्शन चलेगा। मैं एक आपको इसका छोटा सा झलक दिखाऊं तो जब मैंने सबसे पहले मूवी की थी, मैं एक पंजाब की मूवी की थी, ABCD, मुझे मालूम भी नहीं था कि इंडस्ट्री क्या चीज है और एक्टिंग कैसे की जाती है। तो वहां पे एक एक्शन सीक्वेंस आया, अपने युवराज सिंह जी के बाप है युवराज पाजी, तो उनके साथ मेरा एक एक्शन सीक्वेंस था। उनके राइट शोल्डर में गोली लगी हुई थी, तो एक्शन मास्टर ने कहा कि सर ये लगा है, आप इसको पीछे पुश करोगे, वो दीवार के साथ टकराएगा, और जिस जगह पे गोली लगी है उसी जगह पे आपको इसको पंच करना है। मैंने कहा ठीक है सर, कुछ भी नहीं है, अपने दिमाग से सोच लिया। यार ठीक है, जैसे ही एक्शन हुआ ओके हुआ, मैंने दे धना धन भाई, जैसे ही मैंने उसको पीछे किया, धाड़ 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 इतनी स्पीड में मार दिया कि कैमरा सोचे कि ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है। कट कट कट। मैं कहा सर क्या हुआ? अरे बाबा ये ओरिजिनल नहीं है, ये मूवी बन रही है, इसमें आपको एक्शन के साथ रिएक्शन भी करना है। फिर जो फाइट मास्टर जी थे, उन्होंने जब फाइटर के साथ वो सीन किया ना, माइंड ब्लोइंग सीन, ऐसा लगता वो एक्टर तो शायद आपको नहीं भूल पाया होगा जिसमें आपने दे दनादन कर दिया होगा। नहीं भूल तो नहीं, ओरिजिनल नहीं मारा था, लेकिन जो पंच लग रहा था, मतलब उसमें वो ना उनको रिएक्शन का मौका मिल रहा था ना मुझे रिएक्शन का मौका मिल रहा था। एक्चुअली आप पंच मार रहे तो जैसे वो पीछे गया, जितने में पीछे गया उतने में मैंने 4 और 10 दिए,
जबकि वो पीछे गया, उसके बाद आगे मेरे को मारने के लिए आएगा तो मैं फिर मारूंगा, फिर उसका रिएक्शन आएगा, फिर सामने वाले का बैलेंस लगेगा, तो सामने वाला जो देख रहा है उस चीज को, उसको लगेगा कि नहीं यार ये चीज ओरिजिनल हो रही है। जो मथुरा के युवा हैं या जो आपके प्रशंसक हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, जो एक्टिंग का शौक रखते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि क्या सावधानी और क्या चीज उनको सीखने को मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना कैरियर और अच्छा कर सके? ये भी सही बात आपने पूछी है। एक्टिंग देखो, सीखने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज के साथ साथ आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। जब हमारे माँ बाप हमारे को चलना सिखाते हैं ना, तो उंगली पकड़ के हम 50 बार गिरते हैं, लेकिन फिर हम आस्ता आस्ता उसी पीढ़ी पे चलना सीख जाते हैं। एक्टिंग भी एक ऐसा ही चीज है, आपसे आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन आपके अंदर जुनून इतना है ना कि आज मैं क्या कर रहा हूँ। आप अपनी विनायटी बहन में नहीं बैठेंगे, मेरे को देखेंगे। आपके पास अगर एक्टिंग क्लास सीखने के पैसे नहीं है तो जहाँ पे कोई शूट चल रहा है, जहाँ पे कोई सेट लगा हुआ है, वहां पे उसको देखो कि वो बंदा क्या कर रहा है। अच्छा, ये बंदा ऐसा कर रहा है तो मैं इसकी कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। आप मिरर के सामने खड़े होकर अपनी एक्टिंग कीजिए, डायलॉग डिलीवरी कीजिए, अपने एक्शन देखिए, आपके रिएक्शन देखिए, आपको जो आंखों की एक वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कि वेरिएशन, आपके चेहरे का वेरिएशन कैसा आ रहा है आपके डायलॉग के साथ, तो उसको आप एक बार नहीं 10 बार ट्राई कीजिए, और वही आपका जुनून होगा। आप एक बार नहीं 1000 बार उस चीज को ट्राई कीजिए। जब आपको लगेगा कि अभी मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, तो ये समझ लो कि आपका वो पहली सीढ़ी आपको मिल चुकी है ऊपर चढ़ने की। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड के कलाकार सुरेंद्र ठाकुर, और उन्होंने कहा जो उनके चाहने वाले, जो एक्टिंग के शौकीन हैं, उनके लिए एक संदेश दिया कि आप जो जुनून है आपके अंदर, केवल हेजिटेशन से कुछ नहीं होगा। शीशे के सामने खड़े हों और शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे के जो भाव होते हैं उनको आप फिल्माएं, क्योंकि शीशे के सामने और कैमरे के सामने एक चीज होती है, जो शीशा बोलता है वही आप कैमरा बोलता है। तो इन्होंने अपने चाहने वालों को ये संदेश दिया कि अगर आप भी इस लाइन में आना चाहते हैं तो आप शीशे के सामने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि कैमरे के सामने आपको प्रैक्टिस करने में परेशानी ना हो। और उनसे जब पूछा गया कि आपकी जीवन का कोई दिलचस्प किस्सा, तो उन्होंने बताया कि जब एक बार वो फिल्म सेट पे थे तो एक बम्बू ले लिया था। नहीं, वो तो साउथ की, उसमें तो मैंने काफी कुछ कर भी लिया था, लेकिन जो मेरी पहली पिक्चर थी उसी में मेरे को सीखने को मिल गया, भाई अभी कुछ भी नहीं आता है, इंडस्ट्री के बारे में ABCD नहीं आती, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए जानना पड़ेगा। अगर आप एक्शन कर रहे हो तो आपको एक्शन की रिहर्सल करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्शन करना एक आसान है, लेकिन अपने आप को सेव भी करना है उसके साथ। आप आज एक्शन कर लोगे भाई, कल भी तो आपको करना है, चोट लगी, फूट लगी, या गिर गए, टूट गए, ब्लड आ गया, तो वो चीजें फिर आपको 10 दिन 15 दिन या 1 महीने का रेस्ट दिलाएगा। जैसा आपने ठाकुर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि आप करिए पर थोड़ा सा अपने आप को भी बचा के करिए। तो ये थे हमारे साथ फिल्म जगत के कलाकार सुरेंद्र ठाकुर जी, और ये मथुरा यहाँ पे आए। सर, एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा मथुरा को लेके, जैसे फिल्म इंडस्ट्री का रुझान मथुरा को है, क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी मथुरा में घूमे हैं, तो क्या कैसी लोकेशन आपको लगती है कि फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे भी अपने कदम जमाने चाहिए, और यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, मौका तो जरूर देना चाहिए, और ये आज नहीं है, मथुरा में आज से काफी समय से मूवीज बन रही है, और यहाँ का जो हर एक इंसान है उसको कुछ ना कुछ काम मिलता है। आप एक्टिंग को छोड़ दो, गाड़ी वाले हो गए, स्पोर्ट बॉय हो गए, हजारों किस्म के इंसान लगते हैं शूटिंग के लिए। अगर आपके वहां पे कोई शूट चल रहा है तो ये समझ लो कि आपके 100 परिवार का वहां से चूल्हा जलना चालू हो जाता है। अगर एक शूटिंग चलती है तो कम से कम उसमें 1000 लोग काम करता है, और वो जहां पे भी शूट चलता है वो उनके लोगों का वही बेनिफिट है कि सबसे पहला तो उनको वो सीखने को मिलेगा, काम भी मिलेगा, और उनका जो एरिया है उसको दर्शाने के लिए आज अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो अगर ये टीवी के ऊपर आएगा तो आपका ये बैकग्राउंड, आपका ये जो दुकान, यहाँ पे उरे परे के जितने भी एरिया हैं, वो सब कुछ यहाँ से दर्शाया जाएगा कि ये कौन सी जगह है, कौन सा लोकेशन है। तो वो चीजें अगले वाला जो डायरेक्टर होता है या राइटर होता है या जो स्टोरी लिखता है वो उसके ऊपर भी बहुत से काम करता है कि भाई ये लोकेशन हमारे को चाहिए, ये कहाँ की लोकेशन है, तो उसी के हिसाब से आगे काम चलता है। और सबसे ज्यादा क्या होता है कि आपकी जो स्टोरी है वो किस बैकग्राउंड की है। अगर आपकी स्टोरी मथुरा की है तो आपको 101% शूट यहाँ पे करना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो बात ठीक है सर, क्योंकि जो मूवी होती है उसमें सीक्वेंस जो डाले जाते हैं वो उसी हिसाब से डाले जाते हैं। और मथुरा की जो रुझान की बात की जाए, बॉलीवुड का रुझान आज के समय में मथुरा में ही ज़्यादा देखने को, तो लोकल के कलाकारों को भी तो उसी हिसाब से उनको देखना भी चाहिए, क्योंकि मथुरा में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ये बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार खुद कहते हैं। तो वो जो मथुरा के कलाकार हैं, जो लोकल के कलाकार हैं, क्यों ना उनको एक बड़े पर्दे पे
बॉलीवुड को सोचना चाहिए उनके बारे में। यार वही तो मैंने आपको पहली भी चीज बताई है कि सोचना नहीं है, जो आपका जुनून है वो ही आपको आगे लेके जाएगा। मथुरा का कलाकार हो, कहीं का भी कलाकार हो, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है ना, वो गड़स है, तो आपको पीछे हटाने वाला कोई माई का बाप नहीं है। लेकिन आपको उस चीज के लिए अपना डेडिकेशन तो दिखाना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, डरोगे, सहमोगे कि यार ये काला कैमरा है, मैं इसके सामने कैसे जाऊंगा, चलो काले कैमरे के सामने आपके सामने चला गया, लेकिन मथुरा की जो आजू बाजू की पब्लिक है, वो 1000 पब्लिक आपको देख रही है, वो अंदर से जो एक घबराहट हो, नहीं, एक घबराहट महसूस होती है ना कि यार मैं कर तो सब कुछ लूंगा, लेकिन मेरा जो सीन है वो अमिताभ बच्चन जी के साथ है और मेरे साथ 1000 पब्लिक भी यहाँ पे, अगर मेरे से हल्की सी मिस्टेक हो जाएगी तो यार मेरी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा, मैं पानी पानी हो जाऊंगा, कैसे करूंगा। तो उस चीज से निकलने के लिए आपको पहला उस चीज को देखना होगा, जानना होगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता है। अगर ये इतना बड़ा स्टार होके ये इतनी पब्लिक के बीच में कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जो आपके करियर का सबसे बेस्ट डायलॉग हो, जिसको आप मानते हैं कि ये मेरे करियर का सबसे बेस्ट डायलॉग है, किसी मूवी का भी हो, आप एक वो डायलॉग। बेस्ट डायलॉग क्या, एक वैसे ही छोटा सा हमारे जैसे कि होता है ना कि एक ठाकुर होता है या कोई भी होता है तो उसको वो चुनौती देता है, तो उसी के ऊपर एक 2 लाइनें हैं, मैं आपके सामने उसको पेश करता हूँ। बस महर्षि बस, आप अपनी सीमा का, मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप एक क्षत्रिय से उसके परिमाणिकता की बात करते हैं। महादेव की सौगंध, पवन गति शून्य हो सकती है, मां धरती अपने अन्न देने के संकल्प को तोड़ सकती है, परंतु एक क्षत्रिय अपना वचन कभी नहीं तोड़ सकता। यहां तक यह भी संभव है कि सर्प अपने डसने के स्वभाव को छोड़ दे, परंतु एक क्षत्रिय अपना वचन कभी नहीं तोड़ सकता। ये मैं क्षत्रिय नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके अंदर यही क्षत्रियपन होना चाहिए, यही डेडिकेशन होना चाहिए कि सर झुक जाएगा, झुकेगा नहीं, साला कट जाएगा। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार सुरेंद्र ठाकुर जी, और इन्होंने एक संदेश दिया इनके चाहने वालों को और एक्टिंग के जो शौकीन हैं कि अपने आप को घबराने की आवश्यकता नहीं कि कौन क्या कहेगा। अपने आप को एक इससे अपनी जो एक्टिंग करने का शौक है उसको इस तरीके से उभार के लाइए कि लोग सिर्फ आपको देखते रह जाएं, ना कि अपने अंदर जो हेजिटेशन है, जो घबराहट है, उसको लेके कभी भी ये ना सोचे कि सामने वाला क्या कहेगा। बॉलीवुड या किसी भी तरीके की फिल्म इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए, सामने वाला क्या कहेगा, आप ये सोचिए कि आपका क्रिएटर अपना कैसे दे सकता हूँ। इन्होंने ये संदेश दिया और मथुरा में आने के लिए आपका बारंबार धन्यवाद, और हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको और ऊंचाइयों तक ले जाएं। पुलिस की आवाज के लिए BL पांडे की रिपोर्ट, मथुरा। राधे राधे।